हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि मैंने अपने पिछले जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हैं उसमें मैं वर्चुअली तो आपके सामने आई, मेरी आवाज़ आई पर मैं आपको कभी आकर के आपसे इंटरेक्ट नहीं किया। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर एक टीचर अगर आई कांटेक्ट नहीं करता अपने स्टूडेंट से तो वो ज़्यादा फेथफुल ट्यूटोरियल नहीं होगा और ज़्यादा जो है आपको भी देखने में उतना पसंद नहीं आएगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने हर वीडियो में 2 या 3 मिनट के लिए आके और आपसे इंटरेक्ट करूंगी। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय टीचिंग प्रोसेस। और इसके लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी कैसे आपको तैयारी करनी है अपने हर एग्जामिनेशन में। इवन 9th में भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है सो दैट यू कैन गेट 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन इन साइंस। तो इसके लिए मैंने कुछ अपना रूल बनाया है, कुछ फंडा बनाया है, कुछ मोटो बनाया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अच्छा, एक चीज और है, जैसे बहुत सारे जो व्यूअर होते हैं उनकी प्रॉब्लम आ रही है कि मैम आपका वीडियो जो है वाइल वाचिंग इट जनरली इट गेट्स ब्लर। तो इसका रीजन ये है कि वीडियो तो सही बनता है बट आफ्टर अपलोडिंग आपके मोबाइल पे आपके मोबाइल पे जब भी आप वीडियो वॉच करते हैं उस समय एक आपके 3 डॉट आते हैं आपके वीडियो के ऊपर। तो उसमें अगर आप उसको प्रेस करेंगे देन यू विल हैव अ ऑप्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देन यू हैव टू इंप्रूव योर क्वालिटी बाय 360 टू 480 या 420 कुछ है, तो उससे आप इम्प्रूव कर लेंगे। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे एक स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। वो स्क्रीन एक्चुअली मेरा मोटो है और आपके लिए मोटिवेशनल पॉइंट हो सकते हैं उसमें। तो मैं उसको शेयर करके फिर अपने अगले कंटेंट पे जाऊंगी, जो आज मैंने 9th क्लास का अगला कंटेंट लिया है, जितना पढ़ाया था उससे आगे लिया है। तो हम अगले कंटेंट से पहले जरा हम अपना एक बैनर देख लें। तो जैसा कि मैंने इस बैनर में बहुत सारी चीजें लिखी हैं और आप इसको ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स फ्री साइंस ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं बार बार बोलती हूँ कि ये एज एक ट्यूटोरियल क्लास है आपका, क्योंकि इसमें मैं एक टॉपिक नहीं पढ़ाती हूँ, पूरी एनसीईआरटी की बुक को ही रीड करके उसको एक्सप्लेन करके एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स और उसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या होता है। और उसके बाद जो है उसमें बताती हूँ कि जो भी रूल और रेगुलेशन उस लेसन के हैं वो कहाँ कहाँ फॉलो होते हैं। तो उसी को बेस करके मैंने एक अपना बैनर टाइप का बनाया है, तो आप उसको देख लें। और सिंपलेस्ट वे टू गेट 100% मार्क्स इन साइंस। साइंस में 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं? पहले तो रीडिंग तो हमारा पार्ट है, रीडिंग की हैबिट अच्छी होती है और उसको करने से आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता है। रीडिंग के बाद जो है मैं दूसरा कुछ करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल विच इज अकरिंग इन योर डेली लाइफ, ओके, सो दैट यू कुड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो भी चीज हम करते हैं। जब एक्सप्लेन कर दिया तो अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है, समझनी है कि मैम ने बोला क्या है या फिर जो टीचर है उन्होंने बोला क्या है। फिर अप्लाई करना है कि अगर मैम ने यहाँ बोला है तो दिस रूल शुड बी फॉलो हेयर ऑल्सो, ये यहाँ भी क्या फॉलो हो सकता है। जितना आप अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा एनालिटिकल थिंकिंग आपकी होगी, तो वो आपकी इंप्रूव होगी। जब एप्लीकेशन आया तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आई आपके पास। जब प्रॉब्लम आया तो फिर सॉल्यूशन आप खुद ढूंढेंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं देन यू कैन राइट अ कमेंट इन योर बिलो माय वीडियो, तो मैं उसका आंसर दूंगी। नोट्स आपका जो है ये मैं बाद में सबसे लास्ट में एक टॉपिक जब खत्म होता है, एंड होता है, तो आफ्टर दैट आई यूज टू प्रोवाइड नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि नोट्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर मीन्स की मेमोराइजेशन प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद रिवीजन हम करेंगे, फिर नोट्स का रिवीजन प्लस बुक्स का रिवीजन भी हमने किया, वो तो हमारा कंपलसरी है रिवीजन। रिवाइज करके, चूंकि मैं वर्चुअली आई एम टेकिंग वर्चुअली क्लासेस, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इवेल्युएट यू। मैं आपको कैसे इवेल्युएट करूं? तो आप सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे बाय इंप्रूविंग योर राइटिंग स्किल। यू हैव टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, अंडरस्टूड। और उसके बाद क्या है, करेक्शन आप खुद करेंगे। और जहां भी प्रॉब्लम आएगी अगेन यू हैव टू राइट इन ड्रॉप मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स।
तो हम इसको लेके हम आगे चलते हैं अपना आज का, हम देखते हैं कि आज का क्या हमारा। तो दोस्तों हमने पीछे जो पढ़ा था वो तो आपको याद है, अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन विजिट टू माय ओल्ड वीडियोस जो मैंने इस लेसन पे बनाया है, और मैंने आपको कहाँ तक दिखा दिया है। ये सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस, आई थिंक ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है ये भी हमने बता दिया है। तो अब हम जरा आगे चले, आगे हमें देखने को मिलेगा कि आगे हम क्या करते हैं। हमने यहाँ तक तो देख लिया था कि कैसे हमने मैटर के स्टेट को चेंज किया, और इसको बताया, मेल्टिंग को बताया, और उसके बाद हमने क्या बताया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया। उसके बाद हमारा आया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए जरा हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें आपको जब भी आपको मैंने ये चीज बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जब भी अचीव हो जाता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट आपकी छोटी क्लास में मैं इसका एक बता रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट अ टेम्परेचर वेयर एनीथिंग लिक्विड स्टार्ट बॉइल्स। ये तो आपके छोटी क्लास का है जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं। मान लीजिए वाटर को हमने कंटेनर में रखे और गैस चूल्हे पे हमने रखा, तो आफ्टर 100 डिग्री सी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। 100 डिग्री के बाद वाटर जो है बॉइल होना शुरू हो जाता है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आखिर हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि ये बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे अचीव हो रहा है आपको पता है? जब कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, क्योंकि जब वाटर इज गेटिंग बॉइल्ड इट इज गोइंग टू वेपर स्टेट, ये वेपर स्टेट में जा रहा है। तो मीन्स कि वाटर इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर गैस। तो बीच में क्या हुआ होगा बीच में? तो आपको पता है बीच में बॉन्ड, जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बार बार मैं आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात बता रही हूँ, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, और तभी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, फ्री हो गए, और दे स्टार्ट स्केपिंग आउट फ्रॉम कंटेनर, और वो कंटेनर से स्केप आउट होना शुरू हो गए। जैसे ही वो कंटेनर से स्केप आउट हुए वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए, वेपर बदल गए। तो उस टेम्परेचर पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हुआ। अंडरस्टूड? जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वैसे जो पार्टिकल है वो मूव करना शुरू कर देंगे, तो मूव करके वो भी कंटेनर से बाहर आ गया। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया? एक चीज और है, ऐसा कैसे हो गया ये मैं थोड़ा सा आउटलाइन भी कर रही हूँ, आप बीच बीच में देखेंगे। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? आपको पता है जब भी कोई चीज बॉइल होती है तो बॉइलिंग लिक्विड पे जो प्रेशर होता है, बॉइलिंग लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जो बॉइलिंग लिक्विड का वेपर जो बन रहा है, जो प्रेशर उसका बन रहा है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रही है उसको हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है उसको क्या बोला हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एज यू कैन सी हियर उसको हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर से, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला दोस्तों। इस प्रेशर को, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर सारे मटेरियल के ऊपर लगाता है, हमारे पे भी लगाएगा, लिक्विड पे भी लगाएगा। तो जब लिक्विड को हमने कंटेनर पे लगाया तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस कंटेनर के ऊपर लग गया। तो अब लिक्विड तब तक गैसियस फॉर्म में नहीं जाएगा, वेपर नहीं बनेगा जब तक कि वेपर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा ना हो। जैसे ही वेपर प्रेशर, मैं यहां भी टाइप कर रही हूं, जैसे ही वेपर प्रेशर आपका, मैं यहां टाइप करके लिख रही हूं, वेपर प्रेशर जैसे ही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हुआ तो मींस कि वेपर प्रेशर जो है अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाउंड्री को ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करके
लिक्विड जो है वो वेपर में बनना शुरू हो जाएंगे। जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी क्या होगा, लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब तक वेपर प्रेशर लिक्विड का कम होता है तब तक तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे वेपर प्रेशर बढ़ गया, लिक्विड जो वेपर बन रहा है उनका वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रेस कर दिया और फिर फ्री हो गया और अपने आप को उस बाउंड्री को तोड़ के वो वेपर बन रहा है। तो हम एक डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का? देखें हम इसमें क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का हम एक डेफिनेशन लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर के लिए मैं वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो वाटर बॉइल करना स्टार्ट होता है। लेकिन अभी बॉइलिंग शुरू हुई है, लेकिन वेपर बनने के लिए क्या करना है, अभी वेपर प्रेशर का बढ़ना है। वेपर कब बनेगा? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, वो टेम्परेचर है जहां पे वेपर प्रेशर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है। अंडरस्टूड? तो हम ये देखेंगे वाटर के लिए हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। 100 डिग्री सी पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। बॉइलिंग का मतलब अभी वेपर बनना नहीं है, अभी वाटर बॉइल करना स्टार्ट हो रहा है बस। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो अब वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? 100 डिग्री सी पे। 100 डिग्री सी पे मतलब ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। 100 डिग्री सी पे वेपर प्रेशर जो इक्वल होगा बॉइल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया डिग्री सी में। केल्विन में चेंज करेंगे तो आपको पता है 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सी। तो जब 273 में प्लस 100 कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया, 370 डिग्री, 370 केल्विन हो गया। ये क्या हो गया, 370 केल्विन हो गया। तो इसको हम देखेंगे और हम आगे चले इसको लेके। ठीक है, तो इसको, ये हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन का मतलब है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है वो हीट जो हमें दिख तो नहीं रहा, लेटेंट है, छिपा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, लिक्विड को वेपर बनने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वो हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस स्टेट। ठीक है, तो वो हो गया आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फ्यूजन का तो पता था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पीछे बता दिया था पिछले स्लाइड में। यहाँ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट इतना हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से आप बॉइलिंग पॉइंट पे ना कंफ्यूज कीजिए, क्योंकि ये हीट हिडन हीट है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे वाटर वेपर जो है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे वाटर वेपर की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, जो वेपर बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी वाटर जो बॉइल हो रहा है। आपको पता है जब आप कभी गर्म पानी में हाथ डालिए उबलते पानी में, तो वो उससे उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अगर आप वेपर के कांटेक्ट में आ गए, वेपर के कांटेक्ट में आप आ गए, जो बॉइलिंग वाटर से वेपर निकल रहा है उसके ऊपर आपने हाथ रख दिया, तो उससे बहुत ज्यादा
आपको जलन होती है और तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर में ज्यादा एनर्जी है। क्यों एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्या है उसके पास? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो हम इसको देख लेंगे। आगे है हमारा दिस इज, इसी का एक्सप्लेन किया, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी, जो मैंने अभी बताया उसी के बारे में कि एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है, इसलिए क्या कर रहा है, ज्यादा उसके पास एनर्जी हो जा रही है। फिर उसके बाद जो है हमारा एक इसमें चीज और है जो हमारा एक छूट रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली जो सॉलिड से क्या हो रही है, सॉलिड से वो, कुछ चीजें हमारी सॉलिड से क्या हो रही हैं, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने कैंपर घर में कपूर देखा है, नेफ्थलीन बॉल इन योर वॉशरूम, तो हैव यू ऑब्जर्व एनी टाइम कि विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट दी सब्सटेंसेस चेंज डायरेक्टली इन वेपर स्टेट? क्यों होता है बताएंगे क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा होता है, इनका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ, व्हाइट बोर्ड लेके आ रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोस्तों हमारा व्हाइट बोर्ड है। मैं जो चीज समझाना चाहती हूँ कि नेफ्थलीन बॉल आपके घर में है, आपके घर में नेफ्थलीन बॉल है, मान लीजिए आपके घर में क्या है, नेफ्थलीन बॉल है, आपके घर में मान लीजिए नेफ्थलीन की बॉल है, ठीक है, सबके वॉशरूम में होता है। तो आपने देखा है इसको, आपने तो नेफ्थलीन बॉल का एग्जांपल देखा कि आपके वॉशरूम में भी होता है और स्कूल के टॉयलेट में भी होता है। तो आपने कभी देखा है वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, क्योंकि हर अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हमें वो दिखता है, जैसे आइस है, सॉलिड से लिक्विड आया, लिक्विड से फिर उसको हीट दिया तो गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन नेफ्थलीन बॉल के साथ ऐसा क्या हो रहा है? तो आपको पता है नेफ्थलीन बॉल का वेपर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है दूसरे मैटर के कंपेयर में। इसको हम ऐसे समझेंगे, अगर मैं ड्रॉ कर पाई सही से तो इसको हम जरा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है, हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है और इसके ऊपर से इसमें लिक्विड रखा है, इसके ऊपर से हमारा क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर लगा रही है। इसमें हमारा वाटर है, वाटर का जो है जब तक वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर जब तक एटमॉस्फेरिक से ऊपर नहीं होगा, जब तक वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ऊपर नहीं होगा तब तक ये वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा वाटर है। अब हम इसको यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल से समझा रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक नेफ्थलीन का बॉल रखा है, ठीक है, ये हमने नेफ्थलीन का बॉल रखा। नेफ्थलीन के बॉल में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही लग रहा है, इतना ही लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन वेपर प्रेशर इसका ऑलरेडी पहले से ही बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वाटर का वेपर प्रेशर कहाँ था, यहीं तक था। तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना कि अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसको बहुत कम टाइम लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आगे जाने में, ठीक है। तो इसीलिए ये जल्दी वेपराइज हो गया। लेकिन वाटर को तो बहुत टाइम लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने में। यहाँ पे है वाटर को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत नीचे है और नेफ्थलीन बॉल का वेपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ऊपर है और इसको बहुत कम टाइम लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करने में। अंडरस्टूड? जैसे कि एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, दो बच्चे स्कूल के हैं, एक लंबी सी वॉल है, वो वॉल मान लीजिए आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लीजिए उस वॉल को, मतलब आप उस वॉल को तब तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ये वॉल है, इस वॉल को आप तब तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे जब तक आप यहाँ तक नहीं आएंगे। क्रॉस करने के लिए यहाँ आपको आना पड़ेगा वॉल के सबसे ऊपर वाले एरिया में। तो ये मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लिया मैंने। एक लड़का बिल्कुल नीचे बैठा है और एक बच्चा जो है स्टेयर लेके, सीढ़ी लेके, एक बच्चे को मैंने सीढ़ी लगा दिया, ठीक है, और वो सीढ़ी के इस वाले पायदान पे खड़ा है। तो
किसको कम टाइम लगेगा पहुंचने में, वॉल क्रॉस करने में? जी हाँ, बिल्कुल सही। जिसको स्टेयर दिया है उसको जो है लैडर दिया है, जिसको लैडर दे दिया है उसको बहुत कम टाइम लगेगा इस वॉल को क्रॉस करने में। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू ये नीचे जो ग्राउंड पे है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये वाटर है आपका और ये आपका नेफ्थलीन बॉल है जिसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा था, तो उसको बहुत कम टाइम लगेगा वेपर बनने में, क्योंकि वो फटाफट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम थोड़ा सा आगे चले। अब हम अपना आगे देख रहे हैं, यहाँ पे एक अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है। अमोनियम क्लोराइड भी बहुत जल्दी वेपर स्टेट में चला जाता है, और ये तो आपको मैंने एग्जांपल थोड़ी चीजों का बता दिया। अब थोड़ा सा इसका देख लेंगे हम। ये आप अंडरलाइन जो करा रही वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसका रीजन मैंने अभी आपको बता दिया, वेपर प्रेशर से। अमोनियम क्लोराइड को भी क्या करते हैं, उस प्रोसेस को जिसमें सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में न कन्वर्ट होके डायरेक्टली वेपर बन जा रहा, उस प्रोसेस को हमने बोला सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या बोला? सब्लिमेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो हमने क्या बोला उसे? सब्लिमेशन प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का एक एग्जांपल आपको दे करके दिखाया गया है कि अमोनियम क्लोराइड को क्या रखा गया, एक कंटेनर में रख के हीट किया गया, ऊपर से कॉटन प्लग लगाया गया ताकि अमोनियम क्लोराइड जो है वेपर में बदल के बाहर न जाए। तो देखा आपने, अमोनियम क्लोराइड जो था वेपर में जैसे ही चेंज हुआ, ठीक है, लिक्विड में आए बिना ये वेपर में चेंज हो गया, और फिर लिक्विड से फिर सॉलिडिफाई होके फिर जो है फिर वेपर से सॉलिडिफाई होके सॉलिड में बदला। तो ये आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से दिया है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द डायरेक्ट change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. अगर सॉलिड से गैस में जाते हैं तो सब्लिमेशन, अगर गैस से सॉलिड में आते हैं तो डिपोजिशन। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। हम आगे देखते हैं। यहां तक हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होता है? पहले टेम्परेचर का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब हम चेंज ऑफ प्रेशर देखेंगे। जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है? तो इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड फिर से लेके आना चाहूंगी। पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा जो है थोड़ा सा समझाने के की मैं जो कोशिश कर रही हूँ, ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, इसमें मैंने इसको क्लोज रखा है, अभी इसको क्लोज रखा हुआ है। क्यों क्लोज रखा है मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने गैस रख दिया है। क्या रख दिया है? कोई सा भी गैस रख दिया, ऑक्सीजन गैस का कोई सा भी गैस। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, मैं प्रेशर दिखाना चाहती हूँ। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू किया। इस कंटेनर के ऊपर से मैंने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो ये कंटेनर अब कैसा हो जाएगा, ये कंटेनर जो है काफी नीचे आते जाएगा प्रेस होते हुए, क्योंकि मैं प्रेशर लगा रही हूँ, और ये मॉलिक्यूल जो है बहुत पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाएंगे। जैसे ही ये मॉलिक्यूल पास आएंगे तो ये गैस था, गैस किस में चेंज हो गया? जैसे ही ये मॉलिक्यूल पास आएंगे गैस ऑटोमेटिक लिक्विड में चेंज हो गया, क्योंकि जब मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे वो लिक्विड हो जाएगा। अंडरस्टूड? फिर हमने इस पर और प्रेशर लगाना शुरू किया। क्या किया? और प्रेशर लगाना शुरू किया। जब और प्रेशर लगाया तो इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज आ गए। आपने देखा 3 मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज आ गए। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया सॉलिड। अब ये क्या बन गया? अब ये आपको बन गया सॉलिड। ठीक है, तो प्रेशर लगाने से आपने क्या देखा? प्रेशर ज्यादा देने से गैस से लिक्विड, और ज्यादा प्रेशर देने से लिक्विड से सॉलिड भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो स्टेट चेंज होता है। याद नहीं करना, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको सोचिए, एनालिटिकली थिंकिंग कीजिए, दिमाग में लाइए इसको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल बहुत पास हो गए, जैसे पास हो गए लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और बढ़ा देंगे तो गैस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। सॉरी, ये हम कहाँ देखते हैं? हमारे घर में आपको पता है सिलेंडर आता है जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ये कैसा नाम हुआ?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उस गैस की क्या हैबिट होती है कि अगर आप उसको फ्री छोड़ देंगे तो वो कंटेनर से बाहर निकल के इधर उधर मूव आउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हमने उस गैस को कंटेनर में बंद रखा, बहुत सारा प्रेशर लगा दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। प्रेशर हमने बहुत बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ाया तो उसके मॉलिक्यूल पास आ गए और वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसको क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि एक सिलेंडर में बहुत सारा गैस भरा जा सके। जब लिक्विड में कन्वर्ट किया और हमने उसके नॉब को प्रेस करके बंद कर दिया। अंडरस्टूड? लेकिन जैसे ही हमने उसको ऑन किया, गैस को ऑन किया, तो फिर से वो लिक्विड गैस बन के हमारे चूल्हे तक आ रहा, हमारे गैस चूल्हे तक आ रहा, बर्नर तक आ रहा, क्योंकि हमने प्रेशर अब उसके नॉब को खोल के कम कर दिया। तो देखा दोस्तों प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर जो है स्टेट चेंज कर सकता है। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड से जाएगा। और टेम्परेचर के साथ उल्टा था। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता था? सॉलिड आइस वाटर बना, लिक्विड वाटर वेपर बन गया, गैस बन गया, क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जा रही थी। कंटेनर से टकराते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही। तो समझ में आया आपको मैं क्या बताना चाह रही थी? प्रेशर और टेम्परेचर उल्टा चलता है और इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको बस समझने की कोशिश कीजिए कि होता क्या है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ड्यू टू द डिफरेंस इन सब कुछ डिस्टेंस की वजह से होता है। और इसमें वही था जो मैंने समझाया था, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। बिल्कुल सही बात है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कर दिया कम तो वो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। टेम्परेचर रिड्यूस करने का मतलब है अगर वेपर को हमें लिक्विड में लाना है तो हम क्या करते हैं? उसको कूल करते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग कंटेनर के ऊपर ढक्कन रख के गैस बंद किया तो जो भी वेपर कंटेनर के ऊपर था अब वो लिक्विड में आके अपोजिट आके वाटर बनेगा। तो प्रेशर बढ़ाने से और रिड्यूसिंग टेम्परेचर कम करने से हमारा गैस लिक्विड में बन गया। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? गैस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम तो आपने सुना है, क्या सॉलिड का सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। ये बहुत हाई प्रेशर में किया जाता है। मैंने क्या बताया? गैस में प्रेशर बनाएंगे तो लिक्विड बनेगा और बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो वो सॉलिड में बनेगा। ठीक है? तो बहुत हाई प्रेशर पे हमने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। और ये फिर आपको, ये भी फिर लिक्विड में नहीं जाता है, फिर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोल सकते हैं ना। अभी मैंने डिफाइन किया, इसको हम डिपोजिशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर 1 atm प्रेशर कम करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं आता है। इसीलिए इसको जो है, दिस इज द रीजन, इसीलिए इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है? ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट दिया हुआ है। लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे और सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो फ्यूजन बोलेंगे। सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन जाते हैं आपको आइस में, याद है? उसको फ्यूजन बोलते हैं, आइस से वाटर की तरफ। ठीक है? और एक चीज और है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी अगर कुछ लिख सकते हैं तो जरा हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अगर टेक्स्ट में लिख सकती हूँ तो इसको एग्जाम्पल याद रखिए। इसका एग्जाम्पल आपको है फ्यूजन का एग्जाम्पल। हम क्या लिखेंगे? फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड गया, आइस टू वाटर, ये रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, ये आप नोट्स बना लेंगे। आइस टू वाटर, ये आपको रहा फ्यूजन। सॉलिडिफिकेशन किसको बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन हम देखेंगे लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड जाने को मतलब वाटर टू आइस। ठीक है? ये हमारा हो गया इसका। आप इसको लिख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सॉलिडिफिकेशन है ये, मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रही, नहीं तो मैं कर देती। ये आपको है, इसका है नीचे वाले का। सॉलिड से गैस, सॉलिड से
गैस जाने को सब्लिमेशन बोलते हैं, जैसे कि नेप्थलीन बॉल क्या हो गया यहाँ हमारा, या कपूर जो घर में पूजा करते हैं, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन, नेप्थलीन थैलीन बॉल। सब्लिमेशन में क्या नेप्थलीन बॉल को बोलते हैं, और डिपोजिशन में क्या बोलते हैं, डिपोजिशन में हमने क्या बोला, जैसे कि आपको दिस इज यहाँ पे था आपको CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस सॉलिड CO2, सॉलिड से जब ये गए तो ये सब्लिमेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको सॉलिड से गैस गए तो क्या हुआ, सब्लिमेशन हुआ। और डिपोजिशन में आपने देखा कि जब अमोनियम क्लोराइड का भी मैंने एग्जांपल दिया था, उसको देख लेंगे। कंडेंसेशन, गैस से क्या लिक्विड, गैस से लिक्विड गया, कंडेंसेशन जैसे आपको वाटर वेपर से फिर जो है लिक्विड बनना, या फिर वाटर वेपर आसमान में गया इवेपोरेशन से और उसके बाद बारिश की बूंदों के रूप में निकला, तो वो कंडेंसेशन भी है। वेपर बनना मतलब लिक्विड से गैस जाना। तो ये इतनी चीजें जो है आप याद रखेंगे और देख लेंगे। हम आगे चलते हैं इसको लेके। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, और बाकी इवेपोरेशन वगैरह जो है हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, और फैक्टर कैसे कैसे इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको भी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज 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 इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।